हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 4 मलेरिया। अभी मलेरिया की वीडियो चल रही है, सेकंड वीडियो है ये, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला था इसमें कि टाइप्स ऑफ मलेरिया, स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। इस वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो, रियल में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो कंप्लीट होती है ह्यूमन बॉडी में और मॉस्कीटो में, वो इस तरीके से है। पर एनसीईआरटी में जो गिवन है वो आउटलाइन की फॉर्म में गिवन है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। पहले इसको सुन लो, इस लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मीन्स completes in two host. Two host, primary host, secondary host. प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। अब यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि प्राइमरी होस्ट ह्यूमन क्यों नहीं है? जिस होस्ट के अंदर सेक्सुअल साइकिल चलेगी वो प्राइमरी होता है। तो इसमें फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो में यहाँ पर गैमेटोगोनी भी है, फर्टिलाइजेशन भी है, मतलब जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो में है, जो कि एक वेक्टर होस्ट की तरह भी काम करता है। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन, इसमें एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, मतलब एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होगी ह्यूमन के केस में। और ह्यूमन में जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसकी 2 फेजेस हैं। एक तो लिवर शाइजोगोनी, लिवर शाइजोगोनी, और दूसरी होती है ब्लड शाइजोगोनी। ठीक है, लिवर शाइजोगोनी एंड ब्लड शाइजोगोनी। और प्राइमरी होस्ट मॉस्कीटो के अंदर 3 फेजेस। फर्स्ट गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी, सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज स्पोरोगोनी। इसमें 3 है। तो बहुत सारे, जब मैं लाइफ साइकिल इसमें तुम्हें समझा रही हूँ, इसमें 1 मार्क क्वेश्चंस भी बहुत निकल के आते हैं। लिवर शाइजोगोनी, ब्लड शाइजोगोनी, शाइजोगोनी का मतलब मल्टीपल फिजन, जिसमें एक से जो एक स्टेज होगी उससे हजारों में जो छोटी यूनिट्स बनती हैं वो बनेंगी लिवर के अंदर, तो लिवर शाइजोगोनी। और जब आरबीसीज में बनेंगी तब वो कहलाएगा ब्लड शाइजोगोनी। अब इधर लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? जब कोई भी फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो ह्यूमन को बाइट करेगी। मान ले ह्यूमन को वो बाइट करती है इस तरीके से, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो जब ह्यूमन को बाइट करेगी तो उसमें सलाइवा के थ्रू न्यूमरस, जो मतलब यूनिसेलुलर बॉडी स्पोरोजॉइट्स, यहाँ पर स्पोरोजॉइट्स हैं, ये स्पोरोजॉइट्स ये ह्यूमन के ब्लड में पहुँच जाएंगे और ब्लड से आधा घंटे के बाद ह्यूमन ब्लड से वो गायब हो गए। अब मान लिया पता चला कि बहुत मॉस्कीटो हो रहे हैं, हम टेस्टिंग करा लें अपने ब्लड का, तो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सीधे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहाँ एंटर करते हैं? लिवर में। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी होगी? स्पोरोजॉइट। ये होगी स्पोरोजॉइट्स जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड स्टेज है। तो ये लिवर सेल में वहाँ पर एंटर करें, लिवर सेल में जाकर साइज में बड़े होंगे, गोल होंगे, इसको बोलते हैं शाइजोन्ट। ये शाइजोन्ट के अंदर मल्टीपल फिजन, शाइजोगोनी, इसमें कम से कम 1000 तक, 1000 तक स्ट्रक्चर यूनिट छोटे बनती हैं, क्रिप्टोजॉइट्स। इनके प्रेशर से लिवर सेल बस्ट होंगी, ये नेबरिंग दूसरी हेल्दी लिवर सेल के अंदर एंटर करेंगे, फिर वहाँ जाकर बड़े होगा, मतलब वहाँ जाकर फिर ये बड़ा होगा, फिर इनके अंदर शाइजोगोनी होगी, मल्टीपल फिजन। अब यहाँ पर 2 टाइप के बनते हैं, एक तो मेगा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, मतलब मेगा मेटाक्रिप्टोजॉइट्स, और एक बनते हैं माइक्रो। तो मेगा तो फिर से लिवर सेल पर आएंगे और जो माइक्रो होंगे वो आरबीसीज में, अब ब्लड में एंटर करके वो आरबीसीज में एंटर करेंगे। ठीक है, तो लिवर के अंदर जो साइकिल चली है और डिटेल में पढ़ोगे, पहले जैसे पढ़ते थे प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल ये वाली, ये एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल, पर अब नहीं है, अब तो लिवर शाइजोगोनी जो एनसीईआरटी में है। तो अब ये आरबीसीज में एंटर करेंगे। आरबीसीज का तुम्हें मालूम है, आरबीसीज के अंदर केवल क्या होता है? हीमोग्लोबिन, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी में एंटर करके गोल होंगे, इनको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। धीरे धीरे इसमें एक बड़ी वैक्यूल बनेगी जिससे इसका न्यूक्लियस एक साइड में हो गया, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या बोलोगे? सिग्नेट रिंग स्टेज। धीरे धीरे वैक्यूल डिसअपियर हुई। अब इसके अंदर मतलब यहीं पर वैक्यूल से ही यहीं पर
ये बहुत से स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बन गए, इसको बोलते हैं अमीबॉइड स्टेज। और स्यूडोपोडिया बन के अब ये हीमोग्लोबिन, जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक होता है हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्योंकि इसको फूड चाहिए भाई, ये भी तो एक मतलब ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिवीज़न के लिए इसको भी तो फूड चाहिए। तो ग्लोबिन प्रोटीन को तो ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, बचा हीम जो आयरन होता है, और वो हीम यहाँ पर ब्रेक होकर ग्रेन्यूल्स बनाता है, इनको बोलते हैं हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। क्या बोलोगे? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को? ठीक है, बहुत इजी फॉर्म में मैं बता रही हूँ, और एनसीईआरटी में भी इस तरीके से है तो वो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अब इसमें धीरे धीरे स्यूडोपोडिया डिसअपियर हो गए, ये गोल हो गया, इसको बोलते हैं शाइजोंट। इसमें फिर मल्टीपल विजन हुआ, इसमें अब यहाँ तो हजार तक बनते हैं, पर यहाँ केवल 12 to 24 स्मॉल स्ट्रक्चर बनेंगे, इनको बोलते हैं मीरोजोइड्स। इसी टाइम आरबीसीज की सरफेस पर बाहर की तरफ येलो कलर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, इनको बोलते हैं शिफनर्स डॉट्स, और इनके प्रेशर से अब आरबीसी बस्ट होंगी, मीरोजोइड्स रिलीज होंगे, और रिलीज होने के साथ सबसे पहले शिफनर डॉट्स बाहर आएंगी, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गई। तो जिस पेशेंट में ये लाइफ साइकिल चल रही है उसकी बॉडी पहले बिल्कुल एकदम पीली पड़ जाती है, येलो बिल्कुल, तो ऐसे लगने लगता है कितना वीक हो गया। और जब हीमोजॉइन ग्रेन्यूल ब्लड में आएंगे, मीरोजॉइड्स एंड हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, तो उसको एकदम बहुत तेज चिल होगी, शिवरिंग होगी, बहुत हाई फीवर आएगा, 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर आएगा, बहुत तेज़ कितनी भी अगर गर्मी होगी तब भी वो कपकपी के साथ फीवर आएगा। और ये जो मीरोजॉइड्स हैं, कुछ मीरोजॉइड्स तो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोसाइट में, और कुछ मीरोजॉइड्स फिर से अटैक करते हैं आरबीसीज में, और इस साइकिल को रिपीट करते हैं। आरबीसीज के अंदर जो साइकिल चल रही है इसको बोलते हैं ब्लड शाइजोगोनी, और या तो हर 3rd डे या 4th डे, मतलब 48 आवर्स के बाद या ये 72 आवर्स के बाद, ये लाइफ साइकिल मतलब ये जो साइकिल है ये रिपीट होती है, और उतने ही टाइम के बाद फीवर आता है। ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट ह्यूमन ब्लड में जो सरफेस की, स्किन के सरफेस की ब्लड कैपिलरीज हैं उनके ब्लड में वहाँ पर कलेक्ट है, और इसका आगे का डेवलपमेंट ह्यूमन ब्लड में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब ये इंतज़ार करते हैं मॉस्किटो के बाइट का। ठीक है, मतलब इनको कुछ पता नहीं है, ये तो कहने की बात है। अब जब कोई भी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो हेल्दी होगा और इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ये मॉस्किटो के ब्लड में पहुंच गई, और मॉस्किटो के गट में, ब्लड में पहुंचने पर बाकी सारी स्टेजेस की तो डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। केवल गैमेटोसाइट वहाँ पर जाकर बचते हैं, और ये गट में पहुँचे जो मेगा गैमेटोसाइट जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, इसमें पहले मियोसिस फिर माइटोसिस होगा, मतलब मियोसिस होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो 1 ओवम एंड 2 पोलर बॉडी जैसे नॉर्मल पढ़ते हो। और जो माइक्रोगैमेटोसाइट है ये साइज़ में छोटे हैं, इसका न्यूक्लियस भी छोटा है, ये जाएगा, इसमें पहले मियोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा, फिर एक्स फ्लैजिलेशन, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, तो 8 बनेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले मियोसिस 4, फिर माइटोसिस 8, तो ये स्पर्म कहलाएंगे, मेल गैमेट। अब जो फीमेल मतलब ओवम है उससे कोन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, रिसेप्शन कोन बोलते हैं। इस कोन से स्पर्म एंटर करता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर में, क्यों? क्योंकि ये अभी गट के अंदर है, मतलब यहाँ पर है, और अब ये गट की वॉल में एंटर करेगा, ये सारी चीज़ वॉल है, तो ये गट की वॉल में एंटर करने के बाद कोई राउंड चीज़ तो एंटर कर नहीं सकती, तो ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं ऊकाइनीट। और नीट का क्वेश्चन यहाँ पर ये इस पर भी पॉइंटेड है कि नीट वो कहते हैं कि किसका जो जाइगोट है वो मूवेबल है, मतलब मोटाइल है, तो ये ऊकाइनीट मतलब वर्म लाइक स्ट्रक्चर में बन के एंटर खुद कर रहा है ना, तो इसलिए ये मोटाइल हो गया ऊकाइनीट प्लाज्मोडियम का, और वहाँ जाकर वॉल के अंदर ये सिस्ट की फॉर्म में वहाँ कलेक्ट होते हैं। सर रोनाल्ड रॉस ने 500 तक ऊसिस्ट को फीमेल एनाफ्लीज की गट के ऊपर देखा था उन्होंने। सोचो कितना छोटा मॉस्किटो, उसके अंदर उसके सारे सिस्टम,
और एलिमेंट्री कैनाल का जो गट है उतना इतनी छोटी सिस्ट होती है, 500 oocyst तक उन्होंने देखी थी। ये oocyst, सॉरी ये है oocyst, और oocyst में यहाँ पर तो जाइगोट तो पहली oospore बन चुका था, ये ookinete, फिर oocyst, oocyst से स्पोरोसिस्ट, क्यों? क्योंकि फिर इसमें मल्टीपल फिजन हो गए यहाँ पर, और कम से कम 10,000, यहाँ पर कम नहीं बनते, 10,000 ये स्मॉल स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको स्पोरोजॉइड। ये प्रेशर से बस्ट हो गई, सिस्ट बस्ट हो गई, और बस्ट होने से अब यहीं पर बराबर में क्या होती हैं, गट के बराबर में सलाइवरी ग्लैंड है, ये एंटर कर जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। जब तक स्पोरोजॉइड सलाइवरी ग्लैंड में एंटर नहीं किए हैं तब तक मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं है, और जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड में वो एंटर करेंगे ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड होगा, मतलब इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब फिर रिपीट होगी साइकिल। कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब ह्यूमन को बाइट करेगी तो फिर उसमें उसके ब्लड के थ्रू, मतलब उसके सलाइवा के थ्रू जो स्पोरोजॉइड्स हैं फिर ह्यूमन ब्लड में एंटर करेंगे। तो इस तरीके से साइकिल जो है ह्यूमन से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से ह्यूमन में, ये साइकिल चलेगी। इसलिए लाइफ साइकिल कैसी होती है, डाइजेनेटिक। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा, गैमेटोसाइट। क्या होगा, गैमेटोसाइट। तो बच्चों को मेरे हिसाब से मैंने पूरा क्लियर करके बताया है। ये एसेक्सुअल साइकिल है ह्यूमन में, ये सेक्सुअल साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, सेक्सुअल साइकिल। 3 स्टेजेस मैंने एनाफ्लीज में बताई हैं, गैमेटोगोनी, फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोगोनी। एक क्वेश्चन और एग्जामिनर कई बार पूछ लेते हैं, या मतलब टीचर्स पूछ लेती हैं कि बार बार हम कह रहे हैं कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट कर रही हैं, या डेंगू का केस है तो फीमेल क्यूलेक्स होगी, एडीज एजिप्टी होगी, तो हम एक फीमेल ही क्यों बाइट करते हैं, मेल क्यों नहीं बाइट करते। देखो, जब मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स पढ़ते हो तुम लोग, तो जो माउथ पार्ट्स हम पढ़ेंगे, मतलब माउथ पार्ट जब पढ़ते हो तो माउथ पार्ट्स में ये मैंडिबल, इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये मैग्जिली, एक होती है हाइपोफेरिंग्स जो दोनों तरफ जो कहते हैं ना दो धार तलवार की तरह, तो ये तीनों स्ट्रक्चर, मैग्जिली 1 पेयर, मैंडिबल्स इधर भी होंगे, आरी की तरह, आगे के जो दांते हैं वो आरी की तरह होते हैं ये, और ये हाइपोफेरिंग्स एक ही होता है। ठीक है, ये लेब्रम प्लस एपिफेरिंग्स होता है जो सक करने के लिए होता है। तो ये बॉडी के अंदर ह्यूमन की स्किन के अंदर पियर्स करते हैं, और पियर्स करके जब ब्लड को सक करते हैं, तो इसलिए इनके माउथ पार्ट्स पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। फीमेल में ये सारे इनके अपने हथियार मतलब माउथ पार्ट्स में सारे हथियार हैं जिससे ब्लड को सक करती हैं। ठीक है, जबकि मेल एनाफ्लीज के अंदर या मेल क्यूलेक्स में या मेल एडीज में ये पार्ट्स नहीं होते, वो हर्बीवोर्स होते हैं, फ्लावर के पॉलन है, नेक्टर है, वो उसको गेन करते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक बार सब बच्चे देख लो, एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल इस तरीके से है, ये मतलब ये लाइफ साइकिल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। तो यहाँ पर ह्यूमन को बाइट कर रही है, ब्लड में पहुँच गए, सीधे लिवर में पहुँचे, पैरासाइट स्पोरोजॉइड रीच द लिवर थ्रू ब्लड। यहाँ पे ब्लड के अंदर ये साइकिल इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने जो समझाया था, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। मतलब यहाँ पर तो ये ब्लड में एंटर करे, ब्लड में एंटर करने के बाद किस में जाएंगे, आरबीसीज में। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स बस्टिंग द आरबीसीज एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज, जो मैंने यहाँ पर ये बताया है कि अगर कुछ होंगी वो नई आरबीसीज पर अटैक करके फिर साइकिल को रिपीट करेंगी, और कुछ कन्वर्ट हो जाएंगी गैमेटोसाइट में। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्ट हो गई गैमेटोसाइट में, ये फीमेल गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट, अब ये गैमेटोसाइट बने। अब मॉस्किटो, जब हेल्दी मॉस्किटो इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगी तो ब्लड के थ्रू, ये पे दिखा रखा है, ये मॉस्किटो में एंटर कर दें। यहाँ पर पूरा और डिटेल नहीं बता रखा है, ये सारा डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन दिखा दिया कि यहाँ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट, और ये जो स्पोरोजॉइड्स बने होंगे ये सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर बाइट करेगी फीमेल एनाफ्लीज तो फिर ह्यूमन में। तो ये बिल्कुल इन्होंने आउटलाइन की फॉर्म में दे रखा है, पर जब एक बार तुम ये साइकिल सुन लोगे तो ये तुम्हें बहुत ईजी लगेगी। और इसकी थ्योरी भी इसी तरीके से इन्होंने यहाँ से दे रखी है, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ कल मैं बता चुकी हूँ, ये यहाँ पर पेज नंबर 147 पर ये सारी थ्योरी दे रखी है जो अब तुम्हें बहुत ईजी लगेगी। ठीक है।
सब बच्चों को ये अच्छा लगेगा। और कोशिश ये करना सब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, जिससे डेली का जो नोटिफिकेशन है वो तुम्हें जल्दी से जल्दी मिले। बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उससे पहले 11th और 12th की, मतलब जो 12th की होंगी वो बोर्ड के लिए प्लस नीट के लिए, और 11th की जो वीडियोज़ होंगी वो नीट के एग्ज़ाम के लिए और 11th के लिए। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में डाल सकूँ। तो इस वीडियो में लाइफ साइकिल और नेक्स्ट वीडियो में इसके सिम्टम्स वगैरह ये सारी चीज़ें, एक वीडियो और होगी मलेरिया से रिलेटेड, वो नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।